क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में हर दिशा से सिर्फ समस्याएं ही आ रही हैं? अगर हाँ, तो आज की ये रात आपके लिए वरदान बन सकती है, क्योंकि ये है संकष्टी चतुर्थी, वो चमत्कारी रात जब श्री गणेश स्वयं अपने भक्तों के संकट हरते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जून 2025 की संकष्टी चतुर्थी का वो रहस्य जो सिर्फ एक व्रत और एक आस्था से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। साथ ही जानेंगे संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत और व्रत कथा के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर। दोस्तों, किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय भी कहा जाता है। चतुर्थी तिथि का चतुर्थी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। हर माह ये पर्व बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से और व्रत रखने से जीवन में आने वाले हर कष्ट दूर हो जाते हैं और कर्ज, तनाव और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार जून की संकष्टी चतुर्थी के लिए आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 जून दिन शनिवार को दोपहर 3:46 से होगा। ये तिथि 15 जून को दोपहर 3:51 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर जून संकष्टी चतुर्थी 14 जून शनिवार को है। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:45 तक है। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:49 तक है। इस दिन का निशिता मुहूर्त सुबह 12:01 से 12:42 तक है। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:52 तक है। इस बार की संकष्टी चतुर्थी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। व्रत के दिन ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:13 तक है। वहीं इंद्र योग दोपहर 1:13 से रात तक है। चतुर्थी को सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात 12:22 से 15 जून को सुबह 5:23 तक है। चतुर्थी पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 15 जून को 12:22 तक है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र है। 14 जून को संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद निकलने का समय रात 10:07 है। इस समय में व्रती को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कच्चे दूध, सफेद फूल, अक्षत और पानी से अर्घ्य दें। फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और उनकी पूजा करने से न केवल जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं, बल्कि मन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है। ये व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और सुख की कामना रखते हैं। आइए अब आपको संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। अब घर और पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। इसके बाद एक पवित्र चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। तिलक करें और मोदक या मोतीचूर लड्डू का भोग चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। ओम भाल चंद्राय नमः
मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही व्रत कथा जरूर सुनें। अंत में भगवान गणेश की आरती करके पूजा पूरी करें। पूजा पूरी होने के बाद घर व अन्य लोगों को प्रसाद बांट दें। आखिर में पूजा में होने वाली भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा जरूर मांगें। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन आप चंद्रमा की दिशा में जल, चंदन का लेप, पवित्र चावल और फूल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपकी राशि में चंद्र ग्रह का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी राशि में चंद्र ग्रह विपरीत प्रभाव डाल रहा है, तो आप चंद्र ग्रह की शांति के लिए पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ या श्रवण नहीं करते हैं, तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। आइए इस व्रत की कथा के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। आप इसमें से किसी भी व्रत कथा को पढ़कर संकष्टी चतुर्थी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवता कई सारे संकटों से एक साथ घिर गए। संकट निवारण के लिए सभी भगवान भोलेनाथ के पास गए, जहाँ पास में ही कार्तिकेय और श्री गणेश बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर शंकर जी ने कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि क्या तुम में से कोई इन कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश दोनों ने ही इस संकट का निवारण करने में खुद को सक्षम बताया। अब ये मुश्किल हो रहा था कि किससे ये काम सौंपा जाए। तभी दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय हुआ और कहा गया कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वही देवताओं की समस्या का निराकरण करेगा। इसके बाद कार्तिकेय तुरंत ही अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा था, जिस पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाना मुश्किल था। इसलिए गणेश जी ने कुछ सोचा और अपने माता पिता के 7 बार चक्कर लगाकर वापस बैठ गए। इधर जब कार्तिकेय पृथ्वी के चक्कर लगाकर लौटे, कार्तिकेय खुद को विजेता बताने लगे। जब शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही सारे लोग हैं, तो मैंने तो पृथ्वी नहीं बल्कि सारे लोगों के 7 परिक्रमा कर लिए हैं। गणेश जी का ये जवाब सुनकर शंकर जी ने उन्हें देवताओं के संकटों को दूर करने की आज्ञा दे दी। इसी दिन भगवान शंकर ने श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके दैहिक, दैविक तथा भौतिक ताप यानी तीनों पाप दूर होंगे। इस व्रत को करने से सभी तरह के दुख दूर होते हैं और जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तभी से संकष्टी चतुर्थी का उपवास किया जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन उनकी पूजा और दान करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा भगवान गणेश की कृपा से लोगों को करियर, कारोबार में तरक्की, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कि हम इस दिन किन चीजों का दान कर सकते हैं। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू बहुत प्रिय हैं। इस दिन मोदक या बेसन के लड्डू बनाकर या खरीदकर दान करना बहुत शुभ होता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। विशेषकर बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। दूर्वा भगवान गणेश को सबसे प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के बाद 21 गांठ वाली दूर्वा घास का दान करना शुभ माना जाता है। आप किसी गौशाला में गायों को खिला सकते हैं या मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य को दूर करता है और घर में सौभाग्य लाता है। भगवान गणेश को हरे और पीले रंग के वस्त्र प्रिय हैं।
किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को हरे या पीले रंग के वस्त्र दान करें। आप किसी मंदिर के पुजारी को भी वस्त्र दान कर सकते हैं। ये आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग प्रिय है। किसी मंदिर में या गरीबों को गुड़ और घी का दान करें। आप गुड़ और घी से बनी कोई मिठाई भी दान कर सकते हैं। ये जीवन में मिठास लाता है और बाधाओं को दूर करता है। लाल फूल जैसे गुड़हल या लाल वस्त्र किसी मंदिर में गणेश जी को अर्पित करें या किसी कन्या को दान करें। ये मंगलकारी होता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। अन्नदान हमेशा शुभ होता है। इस दिन गरीब और भूखे लोगों को अन्न जैसे चावल, दाल, आटा आदि दान करें। इससे घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती और खुशहाली बनी रहती है। संकष्टी चतुर्थी पर काले तिल का दान राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करता है और दुर्भाग्य को दूर करता है। काले तिल का दान गरीबों को या किसी मंदिर में करें। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी सारी जानकारी। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि आपके और विघ्नहर्ता के बीच एक सीधा संबंध है, जो आपको जीवन के हर अंधेरे में रोशनी देगा। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो इस संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश का व्रत करके देखिए। चमत्कार आपके द्वार तक स्वयं चलकर आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर पावन पर्व की दिव्य जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। गणपति बप्पा मोरया, संकट मोचन मोरया।